उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने और जनता की संपत्ति का बंटवारा करने की मंशा जाहिर की है। योगी ने अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है और एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखिए, वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की भी चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून यानी शरिया कानून को लागू करेंगे, क्योंकि मोदी ने 3 तलाक की प्रथा को रोक दिया। वो कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ को बहाल करेंगे। योगी ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि वो जनता की संपत्ति को लेकर उसकी बंदरबाट करेंगे। क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं? उन्होंने पूछा, एक तरफ आपकी संपत्ति पर उनकी दृष्टि है तो दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाकर कैसे उनके नाम पर फतेहा पढ़ रहे हैं? वहीं योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साल 2006 में दी गई टिप्पणी का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर तो पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है तो हमारा दलित कहाँ जाएगा, पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएगा, खड़गवंशी, पाल, गरीब किसान कहाँ जाएंगे, माताएं और बहनें कहाँ जाएंगी, नौजवान कहाँ जाएंगे? उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिए जाने का दावा करते हुए कहा कि 10 साल पहले देश में भय और आतंक का एक माहौल होता था, लोग डरे हुए होते थे। साल 2014 के बाद आतंकवाद को नियंत्रित किया गया और 2019 आते आते मोदी सरकार ने ऐसे काम किए कि आतंकवाद की जड़ यानी कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ही समाप्त कर दिया। आज भारत में आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। बागपत में एक चुनावी सभा को आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 65 सालों तक शासन करने का मौका मिला, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीबी का जो नारा दादी ने दिया वही आज तोते की तरह पोता भी रट रहा है। उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है और इन्हें जब देश की जनता जनार्दन ने सत्ता से बेदखल कर दिया तो फिर से इन्हें गरीबी हटाने की बात याद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही मायनों में गरीबी हटाने का काम किया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बागपत लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही और इस दौरान उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में भाजपा के लिए वोट की अपील की। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग परिवारवादी हैं। सपा ने सभी टिकट अपने ही परिवार के लोगों को दे दिया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय लोक दल को टिकट देने की बारी आई तो जयंत चौधरी ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि वोट गलत जगह जाएगा तो आतंकवाद और माफिया राज फिर से लौट कर आएगा। किसानों और गरीबों के हक पर दोबारा डकैती पड़ने लगेगी और बेटी और व्यापारी फिर से असुरक्षित होंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपना वोट भाजपा और सहयोगी दलों को देंगे तो आतंकवाद को सीमा पार निपटा दिया जाएगा, जबकि देश में माफिया और अपराधियों का उनकी मान में घुसकर अंत कर दिया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कैसे सियासत होती है, कांग्रेस क्या पलटवार करता है, क्योंकि एक बार फिर से मंगलसूत्र वाले पीएम के बयान और संपत्ति बांटे जाने के बयान के बाद अब शरिया कानून वाले बयान पर सियासत होगी और वार पलटवार भी होगा। इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।